ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 7 सूत्रों में से 5 सूत्रों का विचार हो गया है, 6ठे सूत्र का विचार हो रहा है। इसमें 5वें सूत्र तक आकाश की अनुत्पत्ति मानने वाले सिद्धांत एकदेशी शब्दित वैशेषिक मत को बताया गया और आकाश को अनुत्पन्न मानने पर भी सभी श्रुतियों का अविरोधी सिद्ध होता है, क्योंकि आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति गौणी है, मुख्यार्थक नहीं है। इस प्रकार आकाश अनुत्पन्न ही है, यह मत प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने वाले इस अधिकरण के 6ठे सूत्र का आरंभ हुआ और उसमें कहा गया कि सभी उपनिषदों में जो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा है, उसकी सिद्धि हो जाती है जब ब्रह्म से आकाश का भी अव्यतिरेक मानेंगे तब। अव्यतिरेक का अर्थ है अभेद। ब्रह्म से अभिन्न मानेंगे आकाश को, तभी ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म से अभिन्न जैसा ब्रह्म का कार्य तेजादि ऐसे आकाश भी होगा, तो ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात होगा। और ब्रह्म से अव्यतिरेक आकाश का कैसे होगा? तो आकाश को प्रधान के तरह, सांख्यों के प्रधान के तरह वैशेषिक यदि आज मानेंगे, अनुत्पन्न मानेंगे, तो ब्रह्म का कार्य नहीं हो पाएगा। और जो अनात्मा है वह ब्रह्म का कार्य होकर के ही ब्रह्म से अनन्य हो सकता है। यद्यपि अविद्या आज है, लेकिन ब्रह्म में कल्पित होने से अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्म से अनन्य है। अध्यस्त की, कल्पित की अधिष्ठान से अलग सत्ता नहीं हुआ करती। और वैशेषिक मत में अविद्या तथा अविद्या संबंध वेदांत में जैसे ब्रह्म में कल्पित है, ऐसा आकाश ब्रह्म में कल्पित नहीं है। अपितु आकाश को वे लोग स्वतंत्र द्रव्य मानते हैं और जो नित्य द्रव्य हैं वे अनाश्रित हैं, ऐसा मानते हैं, स्वतंत्र सत्ता वाले मानते हैं। और आकाश भी नित्य द्रव्य होने से अनाश्रित होगा, तो अविद्या के तरह अव्यतिरेक ब्रह्म के साथ आकाश का नहीं बनेगा। वेदांत की अविद्या तो ब्रह्म में आश्रित है, ब्रह्माश्रित है आज होने पर भी। ऐसा ब्रह्माश्रित आकाश वैशेषिक मत में नहीं है, नित्य द्रव्य होने से अनाश्रित है, स्वतंत्र है। तो अव्यतिरेक नहीं होगा ब्रह्म के साथ आज रख करके उसे, इसलिए आवश्यक होगा उसको ब्रह्म का ही कार्य सिद्ध करना। तभी
ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक हो सकता है। और ब्रह्म के साथ आकाश का, ब्रह्म का विकार आकाश होने से अव्यतिरेक बताने वाले वेदांत वाक्य हैं, कुछ प्रतिज्ञात्मक वाक्य, दृष्टांतात्मक वाक्य और सार्वत्म्य बोधक वाक्य। ये उपनिषदों में आए हुए जो प्रतिज्ञात्मक वाक्य हैं, एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा करने वाले, और उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए कार्य कारण भाव का प्रतिपादन करते हुए दृष्टांतों में घट और मृत्तिका आदि में कार्य कारण भाव होने से घट का मृत्तिका के साथ अनन्यत्व, ऐसे बताने वाले दृष्टांत वाक्य भी यही कह रहे हैं। और उत्पत्ति सृष्टि वाक्य जो हैं आपके इसी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए ही हैं। तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय से लेकर के तत्तेजो असृजत, यहां से प्रारंभ करके एतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत के, तो यहां तक के यानी छठे अध्याय के समाप्ति तक के द्वितीय खंड से लेकर के सारे वाक्य जो हैं क्या कर रहे हैं, ब्रह्म के जगत को कार्य रूप बता करके ब्रह्म से अनन्य बता रहे हैं। ब्रह्म का कार्य जगत है ये बता करके। तो इस प्रकार ये जो प्रतिज्ञा वाक्य, दृष्टांत वाक्य, सृष्टि वाक्य और सार्वत्म्य बोधक वाक्य आकाश का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक ही बता रहे हैं। एक छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में भी प्रतिज्ञा वाक्य, दृष्टांत वाक्य, सृष्टि वाक्य और सार्वत्म वाक्यों को बता दिया गया। ऐसे आगे कहा जा रहा है कि स्थान स्थान पर उपनिषदों में, जैसे सामवेद में, छांदोग्य उपनिषद में आया, ऐसे यजुर्वेद में भी, अथर्ववेद में भी प्रतिज्ञा, दृष्टांत, सृष्टि वाक्य और सार्वत्म वाक्य विद्यमान है। इस अभिप्राय से भाष्य में भाष्कर भगवान ये लिखते हैं कि यहां तक की चर्चा तो हो गई थी कि न च प्रतिज्ञा हन्या वेदस्य अप्रामाण्यम युक्तम कर्तुम। आकाश को यदि हम ब्रह्म का कार्य नहीं मानेंगे तो आदेश के ज्ञान से सबके ज्ञान की जो प्रतिज्ञा है छठे अध्याय में, उसकी हानि होगी। और उस प्रतिज्ञा की हानि यानी बाध यदि हो जाएगा तो वेद में अप्रामाण्य आएगा, जो अनुचित है। हाँ, वेद में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी, जो इष्टापत्ति नहीं है। आगे कहते हैं कि तथा ही प्रतिवेदांतम ते शब्दा तेन तेन दृष्टांतेन ताम एव प्रतिज्ञां स्थापयन्ति इदं सर्वं यद अयम आत्मा ब्रह्मैव इदं अमृतं पुरस्तात् इत्येवं आदयः। ये सब जो शब्द हैं कहते प्रतिवेदांतम, यानी अन्य अन्य उपनिषदों में भी, हर एक उपनिषद में तत्त शाखा की ते शब्दा, यानी
इदं सर्वं यदयम आत्मा ब्रह्मैव इदं अमृतम पुरस्तात् इत्यादि वाक्य क्या कर रहे हैं? तो कहते तेन तेन दृष्टांतेन। तेन तेन दृष्टांत से किसको लेना है? तो टीका में टीकाकार कहते हैं यजुषी दुंदुभ्यादि दृष्टांतेन। यजुषी यानी बृहदारण्यक उपनिषद में, मैत्री ब्राह्मण में दुंदुभ्यादि दृष्टांत द्वारा क्या किया जाता है कि एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा को स्थापित किया जाता है। क्योंकि मैत्री ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य जी ने आत्मज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की है। आत्मनिवा अरे मैत्री दृष्टे विज्ञात श्रुते मते विज्ञाते सर्वम विज्ञातम स्यात्। ये जो आत्मज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा को स्थापित किया गया दुंदुभ्यादि दृष्टांत से यजुर्वेद में तो। और अथर्वण में यानी मुंडक उपनिषद में, मुंडक उपनिषद अथर्ववेद की है, उसमें ऊर्णनाभि दृष्टांत से एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा को स्थापित किया है। यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च इत्यादि से मुंडक उपनिषद में ऊर्णनाभि दृष्टांत से एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति बताई। और इदं सर्वं यदयम आत्मा ब्रह्मैव इदं अमृतम पुरस्तात्, ये सब शब्द एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा स्थापित कर रहे हैं। ये सार्वत्म्य बोधक शब्द हैं। उसे कहते हैं कि यजुषी प्रतिज्ञा साधका इदम, टीका में यजुषी प्रतिज्ञा साधका इदम सर्वम इति शब्दा, यानी इदम सर्वम यदयम आत्मा इत्यादि जो वाक्य हैं, ये प्रतिज्ञा का उपादन करते हैं। प्रतिज्ञा के साधक है बृहदारण्यक में, यजुर्वेद में। और आथर्वणे ब्रह्मैव इदम इति शब्दा, तो ब्रह्म ही ये सब कुछ है इत्यादि शब्द अथर्वण वेद में यानी मुंडक उपनिषद में प्रतिज्ञा के साधक हैं। ये अभिप्राय रहा इस वाक्य का। भाष्य में है आगे कि तस्मात् ज्वलनादि वद एव गगनम अपि उत्पद्यते। तो जैसे ज्वलनादि उत्पन्न होते हैं, ज्वलन का अर्थ है तेज, और आदि शब्द से जल और अन्न यानी पृथ्वी, तो जैसे तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, ऐसे आकाश की भी उत्पत्ति होती है। यह बात निश्चित हुई। तस्मात् का अर्थ आकाश को ब्रह्म का कार्य माने बिना ब्रह्म के साथ आकाश का अव्यतिरेक संभव न होने से, और यदि अव्यतिरेक नहीं होगा तो प्रतिज्ञा की हानि होगी। अव्यतिरेक नहीं होगा तो प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं हो पाएगी ना। तो प्रतिज्ञा की सिद्धि हो, इसलिए ये तस्मात् का अर्थ निकलेगा। ज्वलनादि के तरह गगन को भी आकाश का कार्य मान, क्या नाम, ब्रह्म को, आकाश को भी, गगन को यानी आकाश को भी ब्रह्म का कार्य मानना पड़ेगा। तो यदि ब्रह्म से उत्पन्न होता है आकाश तेजादि के तरह ही, ये मानते हैं, तो एक देशी का जो मत था प्रथम सूत्र से ही बताया गया कि न वियद अश्रुते, इस सूत्र से वैशेषिकों ने कहा कि वियत न उत्पद्यते,
अश्रुते, यानी श्रुति आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति न होने से, ये जो कहा था ये अयुक्त होगा, असत होगा, गलत होगा। यही कह रहे हैं यद उक्तम अश्रुतेर न वियद उत्पद्यते इति तद अयुक्तम वियद उत्पत्ति विषय श्रुत्यंतरस्य दर्शितत्वात् तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इति। पूर्ण विराम यहां पर होना चाहिए इति के पास। सत्यम दर्शितम, इसमें दर्शितम के पास में जो पूर्ण विराम है वो इति के पास होना चाहिए। दर्शितम के पास तो कामा होने से भी चल जाएगा, पूर्ण विराम की आवश्यकता नहीं है वहां। इति के पास में पूर्ण विराम होना चाहिए। यानी तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, इस वाक्य से आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति है करके बताया गया। यही श्रुति स्वयं आकाश की उत्पत्ति बोधक विद्यमान होने से आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति न होने से आकाश उत्पन्न नहीं होता है, ये जो मत है ये अयुक्त है। अब इस प्रकार एक देशी के मत में अयुक्तता बताई गई। एक देशी वैशेषिक, इसे सुन करके यानी वैशेषिक भी श्रुति को तो प्रमाण मानना चाहते हैं, लेकिन आकाश को अनुत्पन्न मानना चाहते हैं। श्रुति प्रमाण है, शब्दात्मिका होने से स्वतः नहीं, प्रत्यक्ष या अनुमान से अनुमोदित श्रुति को वे प्रमाण मानते हैं। इसलिए आकाश की उत्पत्ति बोधक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान उनके मत के अनुसार न होने से आकाश की उत्पत्ति बोधक जो तस्माद् वा ये तस्माद् इत्यादि शब्दात्मिका श्रुति है वह गौण अर्थक है, क्योंकि आकाश की उत्पत्ति बोधक प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष या अनुमान से अनुमोदित नहीं है। प्रत्यक्ष या अनुमान से अनुमोदित न होने के कारण आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति को गौण अर्थक माना जाएगा, मुख्य अर्थक नहीं। ऐसा उन्होंने कहा था। और तेजादि की उत्पत्ति बोधक श्रुति का अनुमोदन करने वाला अनुमान मिलता है। तेज सावयव होने से उसके अवयव रूपी समवायी कारण भी रहेंगे, समवाय और अवयवों का संयोग रूपी असमवायी कारण भी रहेगा, और उनसे भिन्न निमित्त कारण भी मिलेगा, प्राग अभावादि भी सब रहेंगे। इसलिए अनुमान किया जा सकता है कि तेजः उत्पद्यते सामग्री सत्वात् घटादिवत। इस अनुमान से अनुमोदित तत्तेजो असृजत इत्यादि वाक्य मुख्यार्थक होगा, और प्रत्यक्ष या अनुमान से अननुमोदित तस्माद् वा इत्यादि गौणार्थक होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। इन सिद्धांतियों ने बताया कि आकाश की भी उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो प्रतिज्ञा की हानि आदि दोष होगा। इसके लिए मानना पड़ेगा कि आकाश जो है ब्रह्म से अनन्य है, अव्यतिरिक्त है, और अव्यतिरिक्त तभी हो सकता है जब उसे ब्रह्म का कार्य मानेंगे, और इसलिए ब्रह्म का कार्य होगा, युक्ति से बताया गया। वैशेषिक मत के अनुसार आकाश को ब्रह्म में कल्पित मान नहीं सकते नित्य द्रव्य होने से, और आकाश से अव्यतिरिक्त फिर उसका बिना कार्य माने संभव नहीं है। तो इसलिए आकाश उत्पन्न होता है तो
फिर आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति भी मुख्य अर्थ की होगी। इसलिए कोई आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति न होने से आकाश उत्पन्न नहीं होता है ऐसा मानना ये अनुचित है। यह बात बता दी गई प्रतिज्ञा अहानि अव्यतिरेकात् शब्देभ्य इस सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान ने। अब सत्यम दर्शितम इत्यादि की अवतरण टीका है। एवं आकाशोत्पत्ति कथनात् एक देशी मते दूषिते श्रुत्य प्रामाण्यवादी सोक्तम स्मारयति सत्यम दर्शितम इति। इस प्रकार आकाश की उत्पत्ति का निरूपण होने से, कथन होने से वैशेषिक जो मत है एक देशी मत के रूप में यहां पर बताया गया, वह दूषित हुआ। आकाश की अनुत्पत्ति मानने वाला वो मत था, वो अयुक्त सिद्ध हुआ। वे श्रुति को प्रमाण मानने वाले थे एक देशी वैशेषिक, उनके मत को अयुक्त बता सिद्धांतियों ने बताया। इसे सुन लिया श्रुति अप्रामाण्यवादी ने, जो वेद को बिल्कुल ही प्रमाण नहीं मानते, न तो स्वतः प्रमाण है न तो प्रत्यक्ष या अनुमान से अनुमोदित होकर के वो प्रमाण है। किसी भी प्रकार से वेद प्रमाण नहीं है ऐसा मानने वाले जो नास्तिक, वे प्रमाण सामने आ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं श्रुति अप्रामाण्यवादी, श्रुति को अप्रमाण मानने वाले सोक्तम स्मारयति, अपने द्वारा पूर्व में जो कहा गया था उसका स्मरण करा रहे हैं सिद्धांति को। पहले वो बता दिया था पूर्व पक्षी ने द्वितीय सूत्र में कि पूर्व पक्षी ने कहा था कि उत्पत्ति बोधक श्रुति तो है, जो उत्पत्ति बोधक श्रुति नहीं है कह करके आकाश की अनुत्पत्ति बताना चाहते हैं उन्होंने। लेकिन उसका निराकरण पूर्व पक्षी इन्होंने एक देशी ने कहा था कि गौणार्थक है वो जो है वो। वहां पर श्रुति को अप्रमाण मानने वाले जो थे उन्होंने ही श्रुति को बताया था। तो अब और बता करके फिर आपस में विरोध दिखाया था। ये कहा था कि एक श्रुति तो आकाश की उत्पत्ति बता रही है, दूसरे प्रकरण में आकाश की उत्पत्ति की चर्चा नहीं है, इसलिए दोनों का आपस में विरोध होने से अप्रमाण है। हाँ, आपस में विरोध होने से एक वाक्यता नहीं होगी, एक वाक्यता न होने से अप्रमाण है मत। श्रुति सर्वथा अप्रमाण है, ऐसा जो पहले कहा था उसका स्मरण करा रहा है। इसलिए कहते हैं ये एवं आकाश उत्पत्ति कथनात् एक देशी मते दूषिते श्रुत्य प्रामाण्यवादी सोक्तम स्मारयति सत्यम दर्शितम इति। तो आकाश उत्पत्ति कथनात् एक देशी मते दूषिते, तो एक देशी के मत का खंडन होने पर श्रुति अप्रामाण्यवादी अपनी बात का स्मरण कराते हैं। सत्यम दर्शितम कहते ठीक आपने आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति वाक्य बताया, किंतु इन दोनों का आपस में विरोध है। आकाश की उत्पत्ति बोधक वाक्य का और छांदोग्य श्रुति का। तैत्तिरीय श्रुति आकाश की उत्पत्ति बोधक और छांदोग्य श्रुति जहां आकाश की उत्पत्ति नहीं बताई है।
इनका आपस में विरोध है, उसका परिहार तो नहीं बताया आपने। तो विरुद्धंतु तत्तेजो असृजत इति अनेन श्रुत्यंतरेण, यानी आकाश की उत्पत्ति बोधक वाक्य तत्तेजो असृजत इत्यादि श्रुत्यंतर के साथ विरुद्ध है। इसलिए क्या होगा कि अप्रमाण हो जाएगा। इसलिए श्रुति मत, हमारे मत को आप अनुपादेय क्यों बताते हो, हे क्यों बताते हो, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहे हैं। इसलिए कि हमारे मत में आपने पूर्वापर विरोध दिखाया। पूर्वापर विरोध होने से हमारा मत अनुपादेय है, तो आपका जो श्रुति वचन है इनका भी तो आपस में विरोध है। इसलिए हमारे मत के तरह ही श्रुति मत भी अनुपादेय होगा, अग्राह्य होगा। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने विरोध बताया था। तो ये कह रहे हैं कि विरुद्धंतु तत्तेजो असृजत इत्यनेन श्रुत्यंतरेण। अब ये जो श्रुति अप्रामाण्यवादी के द्वारा तत्तेजो असृजत के साथ तस्माद् वा तस्मात् के विरोध की जो आशंका की गई, विरोध उपस्थित किया गया, इस विरोध का परिहार करना आवश्यक है सिद्धांति को। इसलिए मुख्य सिद्धांति इसका समाधान करते हैं कि मुख्य सिद्धांति आह न एक इति। पूर्व पक्षी के द्वारा उपस्थापित श्रुतियों में जो विरोध है उसका निराकरण मुख्य सिद्धांति करते हैं। न एक वाक्यत्वात् सर्वश्रुति नाम, कहते हैं जितने भी परस्पर आपाततः विरुद्ध श्रुति वचन प्रतीत हो रहे हैं उनका एक वाक्यत्व हो जाता है। तो सर्वश्रुति नाम एक वाक्यत्वात् न विरोध, एक वाक्य ता सभी श्रुतियों में होने के कारण कोई विरोध नहीं है। आगे हैं भवतु एक वाक्यत्वम अविरुद्धानाम इत्यादि जो वाक्य हैं इसको देखिए। नहीं, भवतु एक वाक्यत्वम अविरुद्धानाम यह तो विरोध उक्त, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। फिर नए सदोष यहां से सिद्धांति उत्तर देंगे। पहले सूत्र रूप से सिद्धांति ने न एक वाक्यत्वा सर्वश्रुति नाम ये उत्तर दिया। पूर्व पक्षी ने कहा ना कि विरोध होने से श्रुति अप्रमाण होगी, यह पूर्व पक्षी का कथन था। सिद्धांति ने कहा कि अप्रामाण्य का प्रयोजक जो विरोध बता रहे हो वह विरोध श्रुतियों में नहीं है, ये न का अर्थ है। क्यों? तो सभी श्रुतियों में एक वाक्यता होने से। अब पूर्व पक्षी कह रहे हैं हाँ, एक वाक्यता उन श्रुति वाक्यों में हो सकती है जिनमें अविरोध होगा, लेकिन यहां पर तो हम विरोध बता चुके हैं, तो एक वाक्यता कैसे होगी का मतलब सिद्धांति के सर्वश्रुतियों में एक वाक्यत्व रूप जो हेतु है सिद्धांति का, उसके असिद्धि की आशंका पूर्व पक्षी ने की। कहते हैं हम आपके हेतु को असिद्ध बता चुके हैं कि भवतु एक वाक्यत्वम अविरुद्धानाम, उन श्रुति वाक्यों में एक वाक्यता भले ही हो जाए जिनमें कोई विरोध नहीं है, एकार्थत्व है, विरुद्ध अर्थ प्रतिपादकत्व नहीं है,
उन श्रुति वाक्यों में भले ही एक वाक्यता हो जाए, यह तो विरोध उक्त तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत इस तैत्रीय वाक्य में और तत्तेजो असृजत इस छांदोग्य वाक्य में तो हम विरोध बता चुके हैं। यह तो विरोध उक्त अस्माभि, ये श्रुति अप्रामाण्यवादी कहते हैं हम तो इन दोनों वाक्यों का आपस में विरोध बता चुके हैं, इसलिए इनकी एक वाक्यता नहीं होगी। जो अविरुद्धार्थक वाक्य होंगे उनकी भले ही एक वाक्यता बने, लेकिन इनका परस्पर विरोध होने से एक वाक्यता नहीं होगी। क्या मतलब आपका हेतु असिद्ध है। क्यों विरोध है वो सब बता रहे हैं पूर्व पक्षी कि सकृत श्रुतस्य स्रष्टुहु स्रष्टव्य द्वय संबंध असंभवात द्वयोश्च प्रथमजत्व असंभवात और विकल्प असंभवाच्य इति। विकल्प असंभवात होना चाहिए, एक छूट गया है। बाकी में कैसा है जो इस पुस्तक से अतिरिक्त हो, सबके पास यही है। क्या विकल्पा संभवात, हाँ वो दीर्घ ही होना चाहिए, प दीर्घ है ना, प में अ, विकल्पा संभवाच्य, हाँ वो छूट गया है, विकल्पा संभवात ऐसा होना चाहिए। तो विरोध ही रहेगा, एक वाक्यता नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहते हैं सकृत श्रुतस्य स्रष्टुहु स्रष्टव्य द्वय संबंध असंभवात। एक हेतु बताया, एक बार सुना गया जो सृष्टा है तत्तेजो असृजत, इस वाक्य के द्वारा एक बार सुना गया जो सृष्टा है। सकृत श्रुतस्य स्रष्टुहु स्रष्टव्य द्वय, और दो सृष्टा के साथ संबंध संभव न होने से, हाँ हाँ किसमें, ये दूसरी पुस्तक है। तो सृष्टव्य द्वय असंभवात, सृष्टव्य द्वय के साथ संबंध संभव न होने से। तत्तेजो असृजत, यहां पर एक बार सुना गया सृष्टा तत्शब्द से, उसका तेज रूप सृष्टव्य और आकाश रूप सृष्टव्य, इन दोनों के साथ संसर्ग संभव नहीं हो पाएगा। सर्जन का भी और क्या नाम सृष्टा का भी, तत्तेजो असृजत, इसमें एक बार उच्चारण होने के कारण, एक बार उच्चारित प्रयुक्त सृष्टा और सर्जन क्रिया, सर्ग क्रिया, इन दोनों का आप दो सृष्टव्य के साथ, आकाश रूपी एक सृष्टव्य और तेज रूपी एक सृष्टव्य के साथ संसर्ग न बन पाने से एक हेतु क्या है कि आकाश की उत्पत्ति छांदोग्य में नहीं बताई जा सकती, एक ही कहा गया। और दूसरा द्वयोश्च प्रथमजत्व असंभवात, तैत्रीय में तेज को प्रथमज बताया, तत्तेजो असृजत में तत्शब्दित ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति, ब्रह्म का प्रथम कार्य तेज को बताया जा रहा है, और तैत्रीय में ब्रह्म का प्रथम कार्य बताया जा रहा है आकाश को। तो दोनों में प्रथमजत्व कैसे संभव होगा? तो दोनों में प्रथमजत्व असंभव होने से भी एक वाक्यता नहीं हो पाएगी, विरोध है दोनों का। दोनों में प्रथमजत्व का युगपत विरोध होने से एक वाक्यत्व नहीं है। तो यदि ये कहो कि
तैत्रीय में आकाश में प्रथमजत्व माना जाए और छांदोग्य में तेज में प्रथमजत्व माना जाए, इस प्रकार का विकल्प मान लो। तो कहते हैं वस्तुनि विकल्पा संभवाच्य, विकल्प क्रिया में होता है, वस्तु में नहीं होता। हाँ? इसलिए प्रथमजत्व जो है दोनों में संभव नहीं हो पाएगा, विकल्प भी नहीं कर पाते। ये इन इति यानी इन हेतुओं से ये हम बता चुके हैं कि तैत्रीय श्रुति और छांदोग्य श्रुति का आपस में विरोध है, इन सब हेतुओं के कारण। नैष दोष इत्यादि का अवतरण है, तत्तेजो असृजत इति सकृश्रुतस्य सृष्टु आकाश तेजोभ्याम युगपत संबंधे तित्तिरी क्रम बाधात, और क्रमेण आकाशम सृष्ट्वा तेजो असृजत इति संबंधे तेज प्राथम्य भंग प्रसंगात वस्तुनि विकल्प असंभवेन तयोः शाखा भेदेन प्राथम्य व्यवस्थायाः अयोगात नैक वाक्यता इति प्राप्ते मुख्य एव दूषयति नैष दोष इति। यानी पूर्व पक्षी के द्वारा इस प्रकार अव्यवस्था उपस्थित की गई, तब मुख्य सिद्धांती ही पूर्व पक्षी के इस प्रकार की अव्यवस्था का निराकरण कर रहे हैं। वो कैसे अव्यवस्था प्राप्त हो रही है, वो उन्हीं हेतुओं का अर्थ किया है टीका में, बिल्कुल सरल है। तत्तेजो असृजत इस वाक्यस्थ जो कर्ता के रूप में सुना गया तत्शब्द से ग्राह्य सत पदार्थ है, वह आकाश और तेज रूपी दो स्रष्टव्य के साथ संबद्ध नहीं हो सकता एक साथ युगपत। यदि संबंध करेंगे तो तित्तिरी क्रम बाधात, तैत्रीय उपनिषद में जो एक क्रम बताया कि पहले आकाश उत्पन्न हुआ, फिर वायु उत्पन्न हुआ, फिर तेज उत्पन्न हुआ, ये जो क्रम है, यदि दोनों की साथ साथ उत्पत्ति मानेंगे गो श्रृंग के तरह, गाय के सिंह जैसे साथ साथ उत्पन्न होते हैं, आगे पीछे उत्पन्न होते हैं, दोनों साथ ही साथ प्रकट होते हैं ना। ऐसे गो श्रृंग के तरह मान लेंगे ब्रह्म से आकाश और तेज साथ साथ उत्पन्न हुआ। यदि ये करते एक सृष्टा का सृष्टव्य द्वय के साथ संबंध मानना हो तो, जैसे गाय के सिंह साथ साथ उत्पन्न होते हैं, ऐसे दोनों साथ साथ उत्पन्न हुए, तो एक सृष्टा का सृष्टव्य द्वय के साथ युगपत संबंध बनेगा। लेकिन कहते हैं जो तित्तिरीय श्रुति में क्रम बताया है भूतों का, पहले आकाश हुआ, फिर वायु हुआ, फिर तेज हुआ, इस क्रम का बाद होगा। इसलिए कहते हैं कि सकृत श्रुतस्य सृष्टु आकाश तेजोभ्याम युगपत संबंध है। गौ के सिंह जैसे युगपत उत्पन्न होते हैं साथ साथ, ऐसा साथ साथ इन दोनों को उत्पन्न किया समर्थ ब्रह्म ने, ऐसा मानेंगे तो तित्रीय क्रम का बाद ये दोष आता है, पूर्व पक्षी का कथन है। और क्रमेण आकाशम सृष्ट्वा तेजो असृजत इति संबंध है, ऐसा संबंध करते हैं तो तेज प्राथम्य भंग प्रसंगात, तो छांदोग्य में जो तेज में प्राथम्य बताया है उसका भंग होगा। और कहते विकल्प भी नहीं माना जा सकता कि उस शाखा में प्रथम तैत्रीय है, क्या नाम वो तेज, और उसमें जो है वो, तो कहते वस्तुनि विकल्प असंभवे न, वस्तु में विकल्प भी संभव न होने से तयोहो शाखा भेदेन प्राथम्य
व्यवस्थाया अयोगात। तो शाखा भेद से उन दोनों में प्राथम्य मानने पर, ये इस प्रकार का प्राथम्य भी संभव नहीं है वस्तु में विकल्प न हो पाने से। इसलिए कहते न एक वाक्यता, तैत्रीय श्रुति और छांदोग्य श्रुति में एक वाक्यता नहीं बन पाएगी। इति प्राप्ते मुख्य एव दूषयति, मुख्य सिद्धांती पूर्व पक्षी के इस आक्षेप का निराकरण करते हैं नैष दोष इत्यादि से। तेज यानी जो पूर्व पक्षी को एक वाक्य विरोध होने के कारण, तैत्रीय श्रुति और छांदोग्य श्रुति में विरोध होने के कारण एक वाक्यत्व असंभव रूप जो दोष दिख रहा है वह दोष नहीं है, नैष दोष का अर्थ है। कैसे? तो कहते इस प्रकार की तेज सर्गस्य तैत्रीय के तृतीयत्व श्रवणात् तस्माद् वाये तस्मादात्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु वायोः अग्नि इति। और अशक्या ही इयं श्रुति अन्यथा परिणेतुम, शक्या तु परिणेतुम छांदोग्य श्रुति तद आकाशम वायुंच सृष्ट्वा तत्तेजो असृजत इति। ये इस प्रकार दोष का परिहार कर रहे हैं। कहते हैं जब सृष्टि के क्रम की विवक्षा करते हैं तो वेदांत मत में सृष्टि क्रम के लिए सर्वत्र माना जाता है तैत्रीय को ही प्रमाण। तैत्रीय का क्रम ही सर्वमान्य क्रम है वेदांत में। और वहां क्रम के लिए सर्वमान्य प्रमाण के रूप से जो श्रुति है उसको बदल नहीं सकते। उसने बताया हुआ क्रम जैसा है वैसा ही रखा जाएगा। और वहां पर तेज का तीसरा क्रम है, कार्य में तृतीय स्थान पर है तेज, और प्रथम है आकाश, द्वितीय है वायु, तृतीय है तेज। यही क्रम वेदांत में मान्य है यदि क्रम की विवक्षा करते हैं तो। इसलिए इस क्रम में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती इस क्रम के साथ, उसको तो वैसा ही रखना पड़ेगा इस क्रम को। और बाकी श्रुतियों में जो सृष्टि बोधक वाक्य आए हैं, प्रकरण आए हैं, वहां पर क्रम अविवक्षित है। जब क्रम की विवक्षा करते हैं तो ये क्रम माना जाता है, और बाकी सृष्टि भले ही स्वीकार कर ले लेकिन क्रम की विवक्षा नहीं मानी जाती। तो फिर जहां क्रम की ज्यादा विवक्षा नहीं है, क्रम के लिए प्रमाण के रूप में स्वीकृत जो नहीं है छांदोग्य वाक्य, उसमें तो थोड़ा बदल किया जा सकता है। तत्तेजो असृजत इस वाक्य में कि तत् यानी ईक्षण करता सत, उसने आकाश और वायु को बना करके, उत्पन्न करके फिर तेज को बनाया। तत् आकाशम वायुंच सृष्ट्वा तेजो असृजत, ऐसा एक वाक्य बन सकता है। बीच में आकाशम वायुंच सृष्ट्वा इतने का अध्यार किया जाएगा तो एक वाक्यता हो जाएगी। ईक्षण करता सत ने आकाश और वायु को बना करके तेज को बनाया। इसलिए कोई क्रम में
ये नहीं। और एक ही सृष्टा का सृष्टव्य द्वय के साथ अन्वय अनुपपन्न भी नहीं है, क्योंकि लोक में देखा जाता है ऐसा। एक ही आप सो करके सुबह स्नान वगैरह करते हैं, फिर आरती में आते हैं रोज आरती में आते हैं, शांति पाठ में बैठते हैं, फिर स्वाध्याय करते हैं, तो अनेक क्रियाओं के साथ एक ही का हुआ कि नहीं संबंध। कार्य तो अनेक हो गए और कर्ता एक ही हुआ। ये सारे कार्य करके आप स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय के पहले स्नान करते हैं, आरती में भी आते हैं, शांति पाठ में भी आते हैं और फिर स्वाध्याय करते हैं। ऐसे ब्रह्म ने आकाश को बनाया, वायु को बनाया और फिर तेज को बनाया। तो अशक्या ही यम श्रुति अन्यथा परिणेतुम, यानी तस्माद व ये तस्माद इत्यादि श्रुति का तो अन्यथा करण करना संभव नहीं है। शक्या तु परिणेतुम छांदोग्य श्रुति, छांदोग्य श्रुति में तो थोड़ा बदल किया जा सकता है। आकाशम वायुंच सृष्ट्वा तत्तेजो असृजत इति, इस प्रकार का बदल किया जा सकता है छांदोग्य श्रुति में। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अप्रामाण्य कल्पनात् वरम अपौरुषेय श्रुतीनाम एक वाक्यत्वेन प्रामाण्य कल्पनम। तो यानी पूर्व पक्षी छांदोग्य श्रुति और तैत्रीय श्रुति का आपस में विरोध होने से श्रुति में अप्रामाण्य की कल्पना कर रहे हैं, और सिद्धांती दोनों में एक वाक्यत्व की कल्पना करके प्रामाण्य की कल्पना कर रहा है। एक वाक्यत्व की कल्पना सिद्धांती को करनी पड़ रही है, तो दोनों को भी कल्पना करनी है। पूर्व पक्षी को अप्रामाण्य की कल्पना करनी पड़ रही है, सिद्धांति को एक वाक्यत्व की कल्पना करनी पड़ रही है। तो दोनों में उचित क्या है? अपौरुषेय वेद में अप्रामाण्य की कल्पना करने की अपेक्षा श्रेष्ठ यही है कि दोनों के एक वाक्यत्व की कल्पना करके उनके प्रामाण्य को स्थापित किया जाए। ये श्रेष्ठ माना जाएगा, उचित माना जाएगा। तो सिद्धांति की कल्पना श्रेष्ठ कल्पना है, उचित कल्पना है। ये लिखते हैं कि अप्रामाण्य कल्पनात् वरम अपौरुषेय श्रुति नाम एक वाक्यत्वेन प्रामाण्य कल्पनम तच्च एक वाक्यत्वम बलवत् श्रुत्या दुर्बल श्रुतेः कल्प्यम। तच्च एक वाक्यत्वम बलवत् श्रुत्या दुर्बल श्रुतेः कल्प्यम। तो एक वाक्यत्व जो है तो बलवान श्रुति का दुर्बल श्रुति के साथ एक वाक्यत्व की कल्पना करनी चाहिए। बलवान श्रुति को वैसा का वैसा रखना चाहिए। तो बलवान श्रुति है तैत्रीय श्रुति, और उसका दुर्बल श्रुति जो तैत्रीय क्या नाम वो छांदोग्य श्रुति है, उसके साथ एक वाक्यत्व की कल्पना क्या नाम बलवत् श्रुति के साथ दुर्बल श्रुति के एक वाक्यत्व की कल्पना करनी पड़ेगी। तो बलवती च तित्तिरी श्रुति, बलवती है तित्तिरी श्रुति, उसके साथ एक वाक्यत्व की कल्पना दुर्बल श्रुति में थोड़ा बदल करके की जा सकती है। तो प्रकृति पंचम्या पौर्वापर्याख्य क्रमस्य श्रुतत्वात्। तित्तिरी श्रुति को क्यों बलवान मानना है? क्यों
तैत्रीय श्रुति को बलवान मानना है और छांदोग्य श्रुति को दुर्बल मानना है? तो कहते हैं इसलिए कि प्रकृति पंचम्या पौर्वापर्याख्य क्रमस्य श्रुतत्वात्, प्रकृति के वाचक शब्द से पंचमी विभक्ति होती है। एक पाणिनीय सूत्र है उससे, व्याकरण शास्त्र में। तो तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः, ये जो पंचम्यंत पद है वह प्रकृति के वाचक पद है। आत्मा, तस्माद् ये तस्माद्, तो प्रकृति यानी उपादान कारण के वाचक पद प्रातिपदिक से पंचमी विभक्ति हुई है, वह प्रकृतित्व बता रही है। तो ये कहते हैं कि प्रकृति पंचम्या पौर्वापर्याख्य क्रमस्य श्रुतत्वात्, इसलिए क्रम सुना जा रहा है। और छांदोग्य श्रुति स्तु दुर्बला, छांदोग्य श्रुति दुर्बल है। क्यों? तेज प्राथम्य श्रुत्यभावात्, तेज के प्राथम्य को बताने वाला कोई पद प्रयोग वहां पर न होने से, वहां तो सीधा तत्तेजो असृजत, सृष्टि मात्र है तेज की, लेकिन वो प्रथम है ये नहीं बताया गया। पंचमी ने तो प्रकृतित्व बताया है ब्रह्म में, का मतलब उससे पहले कोई दूसरा कार्य नहीं है। तो इसलिए आकाश प्रथम आएगा, प्रकृति के बाद प्रथम विकार के रूप में कोई है तो आकाश है। आत्मन आकाश संभूत, आत्मन में तो वो प्रकृतित्व है, तो विकारत्व किसमें रहेगा? विकृतित्व, वो आकाश में। इसलिए प्रथम कार्यत्व बोधक वो पंचमी है। पंचमी अपने प्रकृति अर्थ में प्रकृतित्व बता रही है। इसलिए तो छांदोग्य श्रुतिस्तु दुर्बला तेज प्राथम्य श्रुति अभावात, और तेज सर्ग मात्रंतु श्रुतम तृतीयत्वेन परिणेयम इति एक वाक्यता इत्यर्थ। केवल वहां पर तो तेज की सृष्टि मात्र सुनी गई है, वो तेज की सृष्टि तो तृतीया यानी तृतीय क्रम में भी जा सकती है, कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए एक वाक्यता बन जाएगी। और यद उक्तम एक देशिना छांदोग्य श्रुत्या आकाश उत्पत्तिर वार्यते इति तन्निरस्तम, एक देशी आकाश की अनुत्पत्ति मानने वाले, उन्होंने जो ये कहा था कि आकाश की उत्पत्ति का छांदोग्य श्रुति के द्वारा निराकरण होगा करके, उसका निराकरण हम पहले कर चुके हैं। यानी इस छठे सूत्र के व्याख्यान के अवसर पर। अब नहीं इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है किंच इत्यादि से, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।